नमस्कार। गर्मियों का मौसम और बस एक ही फल का इंतजार रहता है ना? आम। पर ये सिर्फ एक फल नहीं है। ये भारत का राष्ट्रीय फल है और हमारे कल्चर और विरासत का एक बहुत ही मीठा हिस्सा भी। इसे फलों का राजा कहते हैं और ये नाम इसे ऐसे ही नहीं मिला है। इसका स्वाद, इसकी खुशबू, इसकी हजारों किस्में, सब कुछ शाही है। तो चलिए आज इस राजा के राज में झांक कर देखते हैं। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले आम के परिचय से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे इसकी खेती के लिए क्या जरूरी है, इसकी कुछ बेहतरीन किस्मों के बारे में बात करेंगे, एक बहुत बड़ी चुनौती को समझेंगे और आखिर में जानेंगे फसल और उसके भंडारण के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आम की बेसिक पहचान से। आखिर साइंटिफिकली ये फल है क्या? अच्छा, तो आम का साइंटिफिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। इस नाम में ही इंडिका है, मतलब इसका नाता सीधा भारत से है। ये एक ड्रूप फल है। अब ये ड्रूप क्या होता है? सिंपल भाषा में ऐसा फल जिसमें एक ही बड़ी सख्त गुठली हो, जैसे आम में होती है, और वो जो रसीला गूदे वाला हिस्सा हम खाते हैं ना, उसे कहते हैं मेसोकार्प। और हाँ, स्वाद तो है ही, पर सेहत के लिए भी कमाल है, विटामिन ए से भरपूर। और एक बात जानकर तो वाकई बहुत गर्व होता है। पूरी दुनिया में आम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? हमारा भारत। जी हाँ, हम इस मामले में नंबर 1 हैं। अब देखिए, आम की अच्छी पैदावार के लिए एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है, जिसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब एक पेड़ के फूल से परागकणों का उड़कर उसी जाति के किसी दूसरे पेड़ के फूल तक पहुंचना, इसी से फल बनते हैं। तो सवाल ये है कि ये पॉलिनेशन करता कौन है? दिमाग में सबसे पहले मधुमक्खी आती है ना? पर यहाँ एक ट्विस्ट है। आम के लिए सबसे बड़ी पॉलिनेटर होती है घरेलू मक्खी। जी हाँ, वही आम मक्खी। है ना ये कमाल की बात? अच्छा, तो अब बात करते हैं कि इस राजा को अपना साम्राज्य बसाने के लिए, मतलब अच्छी तरह से उगने के लिए, कैसा माहौल चाहिए? आम को चाहिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मतलब गर्म और नमी वाला मौसम। इसके लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है जून से सितंबर के बीच की बारिश का। और टेम्परेचर आइडियल है 24 से 27 डिग्री सेल्सियस। बस यही वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो हमें मीठे रसीले आम देता है। सिर्फ मौसम ही नहीं, मिट्टी भी बहुत मायने रखती है। आम के पेड़ की जड़ें गहरी जाती हैं, तो उसे चाहिए गहरी दोमट मिट्टी। और हाँ, मिट्टी का पीएच लेवल भी सही होना चाहिए, करीब 6.5 से 7.5 के बीच। मतलब न ज्यादा एसिडिक न ज्यादा एल्कलाइन, एकदम बैलेंस। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, आम की किस्में। और जब भारत की बात हो तो यहाँ तो किस्मों का खजाना है। खासकर अगर उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ आम का मौसम एक त्योहार जैसा है। शुरुआत होती है जल्दी पकने वाली किस्मों से, जैसे केसर और बॉम्बे ग्रीन। फिर मौसम के बीच में आते हैं असली बादशाह दशहरी और लंगड़ा, और जाते जाते मौसम को मीठा कर जाती हैं चौसा और फजली जैसी किस्में। आप देखिए, साइंटिस्ट ने भी कमाल किया है। उन्होंने 2 अलग-अलग किस्मों के बेस्ट गुणों को मिलाकर नई हाइब्रिड किस्में बनाई हैं। जैसे एक तरफ से ली नीलम और दूसरी तरफ से दशहरी, दोनों को क्रॉस कराया और नतीजा एक नई किस्म मिली जिसका नाम है मल्लिका, जिसमें दोनों की खूबियां हैं। ऐसी ही एक और मशहूर हाइब्रिड किस्म है आम्रपाली, जो दशहरी और नीलम से बनी है। पर एक किस्म है जो सबको हैरान कर देती है, सिंधु। ये रत्ना और अल्फांसो को मिलाकर बनी है, और इसकी खासियत ये बीज रहित है, सीडलेस। जरा सोचिए, बिना गुठली वाला आम। ये सच में एग्रीकल्चरल साइंस का एक जादू है। लेकिन रुकिए, आम की कहानी में सब कुछ मीठा मीठा नहीं है। किसानों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल भी है, एक ऐसी चुनौती जिसे एकांतर फलन कहा जाता है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है ना कि किसी साल तो आम का पेड़ फलों से लद जाता है और अगले ही साल सन्नाटा, इक्का दुक्का फल ही दिखते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? बस इसी प्रॉब्लम को कहते हैं एकांतर फलन या ऑल्टरनेट बेयरिंग। ये एक नेचुरल साइकिल है। जिस साल पेड़ पर खूब फल आते हैं उसे कहते हैं ऑन ईयर, और जिस साल फल नहीं आते या बहुत कम आते हैं वो होता है ऑफ ईयर। इसको ऐसे समझिए, ऑन ईयर में पेड़ अपनी सारी की सारी एनर्जी फल बनाने में खर्च कर देता है, तो अगले साल यानी ऑफ ईयर में वो एक तरह से आराम करता है, अपनी एनर्जी को फिर से रिचार्ज करता है। अब जाहिर सी बात है, ये चीज़ किसानों के लिए बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बन जाती है। तो चलिए अब सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, फसल, उसकी पैदावार और उसे स्टोर कैसे किया जाता है।
अब ये कैसे पता चले कि आम तोड़ने के लिए तैयार है या नहीं? इसके लिए एक साइंटिफिक तरीका है। फल की स्पेसिफिक ग्रेविटी नापी जाती है। जब ये रीडिंग 1.01 से 1.02 के बीच आती है तो समझ लीजिए आम तोड़ने का परफेक्ट टाइम आ गया है। और पैदावार की बात करें तो एक अच्छा बड़ा आम का पेड़ एक सीजन में लगभग 80 से 100 किलो तक आम दे सकता है। हाँ, ये थोड़ा बहुत किस्म और पेड़ की देखभाल पर भी डिपेंड करता है। तोड़ने के बाद आम को फ्रेश रखना भी एक काम है और इसके लिए सबसे जरूरी है सही टेम्परेचर। इसके लिए 5 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान बेस्ट माना जाता है। तो टेम्परेचर हो गया 5 से 16 डिग्री और साथ में चाहिए 85 से 90% ह्यूमिडिटी यानी नमी। अगर ये सारी कंडीशंस मिल जाएं तो आम को 2 से 3 हफ्तों तक आराम से स्टोर करके रखा जा सकता है। तो ये थी कहानी फलों के राजा आम की। दशहरी, लंगड़ा, अल्फांसो, ये नाम तो हम सब जानते हैं, लेकिन अब इतनी नई नई हाइब्रिड किस्में आ रही हैं तो एक सवाल तो बनता है कि आने वाले वक्त में फलों का राजा का ताज किस किस्म के सिर सजेगा। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।